गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे निमराज सुंडा 14th एडिशन बुक की एग्रोनॉमी का यूनिट 1 चैप्टर एग्रोनॉमी। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड एग्रोस मीन्स फील्ड, नोमोस मीन्स टू मैनेज। Definition can be defined as the branch of agricultural science that deals with methods which provide favorable environment to the crop for higher productivity। ये एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है, जो प्रोवाइड करता है फेवरेबल एनवायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेटली ऑफ द सबसिस्टेंस टाइप। पीटर डिक्रेसेंजी collected many literature related to agronomy in his book Opus Ruralium Camodarum for the first time. He is known as the father of agronomy. Van Helmont concluded that the main principle of vegetation is water. Jethro Tull published a book Horsewing Husbandry, and the word weed and zero tillage were firstly given by him. He is known as father of weed science. ठीक है, पीटर डिक्रेसेंजी को हमारे फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोला जाता है। वो क्या बुक लिखे थे? ओपस रूरालियम कामोदरम। एंड जेथ्रो टुल को फादर ऑफ वीड साइंस बोला जाता है। ये क्या क्या टर्म दिए थे? वीड एंड जीरो टिलेज का टर्म ये दिए थे, फर्स्ट टाइम दिए थे। देन उनका जेथ्रो टुल का बुक का नाम क्या है? हॉर्सविंग हस्बेंड्री। देन आर्थर यंग कंडक्टेड पॉल्टिकल्चर experiment to increase the yield of crop by applying several materials like poultry dung, litter, gunpowder, etc. Published his work in 46 volumes as Annals of Agriculture. A truly scientific approach to farming was started in 1840 by Justus von Liebig. देन हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आ जाता है पहले लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स कंसेप्ट डेवलप्ड बाय वाटसन, 1948 में दिए थे वाटसन ने। लीफ एरिया इंडेक्स इक्वल टू टोटल लीफ एरिया बाय ग्राउंड एरिया। देन हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, इट मीन्स द रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग। जब इंटरक्रॉपिंग किया जाता है तब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, ये रिलेटिव लैंड एरिया है जो ऑक्यूपाइड किया गया है सोल क्रॉप, एंड एक इंटरक्रॉप भी लिया गया है इंटरक्रॉपिंग में। तो सोल क्रॉप एंड इंटरक्रॉपिंग मिला के लगाने पे इंटरक्रॉप करने में जो यील्ड अचीव होगा उसको लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। इसका फार्मूला ये है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इक्वल टू यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग बाय यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। हियर A इज सोल क्रॉप एंड B इज इंटरक्रॉप। When LE are greater than 1, intercropping is beneficial. LE equal to 1.10 means mixture give 10% more yield. Cropping intensity equal to total cropping area by net cultivated area into 100. Cropping intensity of India is nearly 135%. ये चेंज हो गया है अभी। Crop rotation, in crop rotation land is fixed but crop is rotated year after year on the same land. That is, after cultivation of cereal should be taken pulse crop in next year. It maintain and improve the soil fertility. It checks the soil erosion and conserve moisture. The incidence of harmful pathogen, insect, pest, nematode and weed which are associated with particular crop can be managed. तो क्रॉप रोटेशन करने में हमारा सॉइल का फर्टिलिटी इम्प्रूव होता है, इरोजन कम होता है, सॉइल इरोजन कम होता है एंड मॉइस्चर कंजर्व होता है, एंड हमारा वीड इंसेक्ट, पेस्ट, निमाटोड ये सबको हम मैनेज कर सकते हैं। देन क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन बाय नंबर ऑफ ईयर इन क्रॉप रोटेशन इनटू 100 इक्वल टू CRI और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। जैसे क्रॉप रोटेशन फॉर ये हमेशा खरीफ क्रॉप से स्टार्ट करके करना है, कैलकुलेट करना है। क्रॉप रोटेशन फॉर 1 ईयर राइस एंड पी, 1 ईयर में 2 क्रॉप किए तो 2/1 इंटू 100 200%। क्रॉप रोटेशन फॉर 2 ईयर ग्राउंडनट, व्हीट, शुगर केन। ग्राउंडनट व्हीट को 1 साल किए, शुगर केन को खुद 1 साल लग जाता है, इसीलिए 2 ईयर हुआ। तो 3 क्रॉप 2 ईयर तो 3/2 इंटू 100 150%। देन हमारा क्रॉप रोटेशन फॉर 3 ईयर पेडी, पटाटो, शुगर केन, अरहर, व्हीट। पेडी पटाटो एक हो गया एक साल में, फिर शुगर केन को 1 साल लगा, फिर अरहर व्हीट को 1 साल, ऐसे होके पाँच क्रॉप को 3 साल में उगाना है। तो 5/3 इंटू 100
that is come approximately 166%. Then cropping system. It refers to the cropping pattern used on a farm and their interaction with farm resources, associated farm enterprises and the available component technology. तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? जो क्रॉपिंग पैटर्न हम यूज़ करते हैं फार्म में वो एंड ये क्रॉपिंग सिस्टम का इंटरेक्शन विद द फार्म रिसोर्सेज एंड फार्म एंटरप्राइजेस. देन हार्वेस्टिंग इंडेक्स द efficient utilization or assimilation of CO2 in the form of photosynthesis is expressed in terms of harvest index. Harvesting index is also called coefficient of effectiveness. तो इसको हम वहाँ भी पढ़े थे. coefficient of effectiveness किसने दिया था? निसिपोरोविक ने. efficient utilization और assimilation of CO2 in form of photosynthesis में जितना CO2 यूज़ होता है उससे हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोला जाता है. तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला ये है कि इकोनॉमिक यील्ड बाय बायोलॉजिकल यील्ड. इकोनॉमिक यील्ड हमारा जो यूज़ होता है ग्रेन, पर बायोलॉजिकल यील्ड में बोथ ग्रेन एंड स्ट्रॉ आ जाता है. तो इकोनॉमिक यील्ड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100 इक्वल टू हार्वेस्टिंग इंडेक्स. हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज सिमिलर टू पार्टीशनिंग कोफिशिएंट एंड इसको और क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस. हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप. पोटैटो का सबसे हाईएस्ट होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स दैट इज़ 82% और 0.82. देन हमारा सबसे कम किसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है? हमारा अरहर का सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है जो कि 0.19 है. एंड राइस एंड मेज का 0.5 है. पर्ल्स ऑयलसीड का 0.3 है. व्हीट का 0.4 है. एंड कॉटन का 0.3 है. एंड हमारा शुगर केन का 0.27 है. तो इसको याद रखेंगे कैसे? पोटैटो का सबसे हाईएस्ट है 82% और 0.82. देन राइस मेज का 0.5, व्हीट का 0.4, पर्ल्स ऑयलसीड कॉटन का 0.3 एंड शुगर केन का 0.27. देन अगेन हमारा कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस. कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस इक्वल टू सिंक बाई सोर्स इंटू 100. सोर्स क्या होता है? सोर्स इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर, जनरली लीव्स. जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है उसको सोर्स बोलते हैं. जो हमारा लीव है, लीव सोर्स की तरह काम करता है. सिंक वेयर फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट. जनरली ग्रेन इज़ द सिंक बट मे बी एक्सेप्शन दैट इज स्टेम इन पोटैटो, रूट्स इन शुगर बीट एंड लीव्स इन पालक इज़ द सिंक. सिंक क्या होता है? जिसमें फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट होता है. जो कि ग्रेन होता है सिंक. ग्रेन होता है एक सिंक जिसमें हमारा खाना जाके स्टोर होता है. बट मे बी इन एक्सेप्शन पोटैटो में स्टेम में ये फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट होता है. शुगर बीट में रूट में, पालक में लीव्स में स्टोर होता है. देन सरगम सिकनेस. दिस इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन. The stubble of sorghum takes a long time to decompose due to wide CN ratio. Hence, during the process of decomposition, soil nitrogen get blocked or temporarily immobilized, affecting the growth of succeeding crop by showing yearly nitrogen deficiency symptom due to wide CN ratio of sorghum residue. तो इसमें क्या होता है? ये जो स्टबल रहता है ना sorghum का, उसका CN रेशियो बहुत वाइड है. इसीलिए ये जब नेक्स्ट क्रॉप को हम मीन्स इसका डिकम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम लेता है इसका डिकम्पोजिशन. तो नाइट्रोजन ब्लॉक हो जाता है जो कि आने वाला मीन्स जो सक्सीडिंग क्रॉप है उसमें ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का सिम्टम दिखाता है. तो देन इस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमको 25% मोर नाइट्रोजन देना है जब हम सक्सीडिंग क्रॉप लगाते हैं. That is, to reduce sorghum effect, 25% more nitrogen is applied at the time of first fertilizer dose of succeeding crop. तो हम यहाँ का क्या देखें? CN रेशियो ऑफ सरगम रेशियो ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लॉन्ग टाइम लेता है डिकम्पोजिशन के लिए. तो इसीलिए वो नाइट्रोजन ब्लॉक हो जाता है और टेम्पोरली इमोबिलाइज्ड हो जाता है. तो इसीलिए सक्सीडिंग क्रॉप जब हम उगाते हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट दिखाता है, सिम्टम दिखाता है. तो इसीलिए हम सक्सीडिंग क्रॉप के फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज में 25% मोर नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे. यूनिट 1 खत्म.